अच्छा, पिछली क्लास में हमने कौन से टूल पढ़े थे? पिछली क्लास पे हमने कौन से टूल पढ़े थे? सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पर डिजाइन थ्योरी जो हमने पढ़ी थी अभी तक, वो किसके पास लिखी हुई है प्रॉपर? हायरार्की वगैरह, लॉज वगैरह प्रॉपर लिखा हुआ है। आप 2 मिनट के लिए आगे आ जाएं, ये 2 मिनट के लिए पीछे चले जाएंगी। आप इनको गाइड कर दें थोड़ा सा। जहाँ आप फंस जाएं, कोई चीज़ समझना है मुझसे पूछ लीजिएगा। स्टार्टिंग की जो हमारे पास क्लासेस हुई थी डिज़ाइन थ्योरी की, वो आपको ये गाइड कर देंगी थोड़ा सा। जहाँ पर आपको समझना है वहाँ मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। या आप आगे आ जाएं या अरे लड़ क्यों रहे हो? एक काम करो, आप दोनों पीछे चले जाओ। आप दोनों पीछे एक साथ बैठ जाओ। कॉपी लाई हैं आप? हाँ, तो आप नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ें। अच्छा भाई, पिछली क्लास में क्या क्या टूल पढ़े थे हमने? हाँ हाँ, अभी यहाँ पर भी बिठाएंगे, टेंशन नहीं है भाई। वही तरीका आजमाऊं फिर मैं? आप तो अभी सबको याद आएगा क्या पढ़ाया था मैंने। क्या पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास पे? खाली शेडो? फिर यार भाई साहब इधर। क्या पढ़ाया था पिछली क्लास पे? अरे इधर भी नए कीबोर्ड की जरूरत है। अच्छा, मेरे ख्याल से पिछली क्लास में जो बच्चे नहीं आए थे उनको मैं बता दूं कि पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने आंसर्स नहीं दिया था मेरे को। कीबोर्ड नहीं चल रहा? कीबोर्ड इशू उनको देते हैं पहले, ये तो फिर भी चल रहा है। अच्छा, मैंने पिछली क्लास पे कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे थे और बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने एक तरीका लगाया था, यहाँ बुला लिया था बच्चों को। तो मैं सोच रहा हूँ आज भी यही काम करें हम। जो बच गए थे वो भी, और जो तो भाई नई चीज पढ़ा रहा हूँ ना, उसके बाद बुलाऊंगा। तो फिर जवाब दो मेरे को। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा, याद दिलाऊंगा। देखो, पहली क्लास में हमने ये 4 टूल पढ़े थे, ठीक है? उसमें सब आए थे। दूसरी क्लास में हमने ये 4 टूल पढ़े थे, 4 नहीं, ये 3 पढ़े थे, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है फिलहाल। ये 3 टूल पढ़े थे। ये टूल मेरे ख्याल से नहीं, ये टूल नहीं पढ़ाया था। ये 2 टूल और ब्रश टूल और इरेजर टूल, ये 4 टूल हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। उसके बाद हाँ, मेरे ख्याल से यही टूल पढ़े थे हमने। ब्रश टूल से मैंने शेडो बनाना सिखाया था, और जो सेकंड नंबर पे क्लास थी हमारे पास, उस पर हमने पढ़े थे स्विचेस, कलर ग्रेडियंट। याद है किसी को? सॉलिड कलर की लेयर वगैरह लेना कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। आप लोग नहीं आए थे शायद। चलो हम वापस रिकवर कर लेंगे इस चीज़ को। देखो, शेडो होते हैं 2 तरह के। अगर शेडो की बात करूं, एक शेडो ये वाला, ये हमने लगाया। ये शेडो वो होता है जब कोई प्रोडक्ट हमारे पास सरफेस पे रखा हो, तो हमें पता चलता है कि यार ये चीज़ इसके ऊपर रखी हुई है, तो इसके नीचे शेडो बन रहा है। दूसरा शेडो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर अगर कोई लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है, मिसाल है कि आप धूप पे किसी चीज़ को रखो, सही है, और
मतलब समझे वो कैमरे की साइड से धूप आ रही है अगर, तो उसका शेडो का इफेक्ट कहाँ बनना चाहिए फिर? जमीन पे तो बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा ना भाई। इतने शेडो देखे हैं आपने रियल लाइफ पे, कुछ तो आइडिया होगा आपको। लाइट होगा, इसी को लाइट कर दूं? सुभान अल्लाह। किस तरीके से? मिसाल है कि यहाँ से अगर मैं, ठीक है, अच्छा कभी भी अगर सनलाइट वाला इफेक्ट उठाओ, याद रखना ना ऐसा उठाना ना वाइट बैकग्राउंड पे उठाना, कभी भी। हमेशा कौन सा उठाना है हमारे को? ब्लैक पे। वो क्यों उठाना है मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, इसको जब तक कॉपी नहीं करनी जब तक इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो जाए, ब्राउज़र अच्छी तरह लोड ना हो जाए। राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप पे जाके क्या करना है? कंट्रोल वी। ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अब मैं करूँगा क्या, इसका मेरे को ये लाइन हटानी है नीचे से। कैसे? कौन से टूल से? रेक्टेंगुलर, ये वाला टूल लिया मैंने। अब क्या करूं? यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, या तो मैं इसको सिलेक्ट करके मिटा दूं, या ऊपर वाले को सिलेक्ट करके उसकी डुप्लीकेट निकाल लूं। समझे बात को? देखो मैं समझाता हूँ। या तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से, पहला काम ये, कंट्रोल जे। हुआ नहीं हुआ? इसको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल जे करा, इसको कर दिया हाइड। ये पहला काम था। दूसरा काम क्या था हमारे पास? इसको हाइड करो। दूसरा काम ये था, या तो मैं इसको सिलेक्ट करके, अच्छा देखो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी हमारे पास क्या है कि ये जो सिलेक्शन है, ये देखो अभी ये वाइट कलर वाले से कितना ऊपर है। अब मैं दोबारा सिलेक्शन नहीं बनाऊंगा। अब मैं करूंगा क्या, ये जो कीबोर्ड की एरो की है डाउन वाली, क्योंकि मुझे नीचे लाना है इसको, डाउन एरो की को नीचे लेकर आऊंगा मैं, तो ये आ गई वाइट के ऊपर। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, सबसे पहले इसको करो जूम आउट। जूम आउट किया, इरेजर टूल में जाओ। मैजिक इरेजर नहीं इस्तेमाल करना, कौन सा करना है? इरेजर टूल। मैजिक इरेजर का क्या काम होता है? किसी भी एक कलर को रिमूव करना। और हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट रिमूव करना है यहाँ पर। अभी देखो इरेजर टूल एक्टिव हुआ। इसका साइज इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की बताई थी मैंने, कर्ली ब्रैकेट कौन सा वाला? ओपन क्लोज, क्लोज वाला साइज इंक्रीज करने के लिए। देखो यहाँ से रिमूव करा मैंने, ये दूसरा काम था। काम आपके ऊपर है कि जल्दी कौन सा काम होगा आपसे, आपको कौन सा काम करने में आसानी है। ये मेरा काम था, आपको दोनों समझा दिया मैंने। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, मैं रखूंगा इसको यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जूम कर लो इसको। अभी इसके पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। भाई बैकग्राउंड हटाने के लिए मैंने क्या बताया था? हाँ, बीजी रिमूव काम नहीं करेगा। बीजी रिमूव क्यों काम नहीं करेगा? देखो ऊपर ये जो इफेक्ट है ये कोई सॉलिड इफेक्ट नहीं है। मैजिक इरेजर टूल देख लेते हैं इस्तेमाल करके, काम नहीं करेगा वैसे ये। भाई साहब सिलेक्ट तो करने दो। काम करा? नहीं करा। तो बीजी रिमूव की वेबसाइट है, वो आपको साफ मना कर देगी कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। अब करेंगे ये, मैंने बोला था कि ब्लेंड ऑप्शन आगे जाके पढ़ेंगे हम। ऑपेसिटी के आगे जो ब्लेंड ऑप्शंस होते हैं इसको कहते हैं नॉर्मल। ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है
ये होते हैं ब्लेंड ऑप्शंस। यहाँ ब्लेंड ऑप्शन में क्लिक करा मैंने, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा स्क्रीन। गया? देखो अभी ब्लैक है ये। ऑपेसिटी के बराबर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा मैं, यहाँ से लेयर्स के ऊपर देखना हम काम किस चीज पे कर रहे हैं अभी। क्या बोले? सन के ऊपर। सन है कहाँ ये बताओ मेरे को इस पे। हाँ तो भाई लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं अभी हम, कितनी दफा समझाऊं। देखो लेयर के ऊपर जब काम हो रहा होगा तो सारा काम अगर लेयर के अंदर करना है मुझे तो कौन से पैनल पे करना पड़ेगा? क्या? इधर इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप बहुत खुश नसीब इंसान हो। इधर भाई एक कुर्सी लगाओ इनके लिए। हाँ कुर्सी लगाई जाए। आज तुम्हारी बारी है, सब्र रखो। लेयर के ऊपर कभी भी काम होगा तो कौन से पैनल पे हमारे पास काम होगा? हम लेयर पे रहना भी, लेयर का जितना भी काम है वो कहाँ से होगा? अरे लेयर पैनल पे होगा ना। लेयर का जितना भी काम है क्या मैं इस यहाँ से करूँ? टूल बार से करूँ? ऊपर वाले टूल बार से करूँ? फिर कहाँ से करूँगा? लेयर पैनल से करूँगा। ओपेसिटी के बराबर में देखो नॉर्मल लिखा हुआ है, इसे कहते हैं ब्लेंड ऑप्शंस। यहाँ से मैंने ऑप्शंस को ऑन करा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन को ही लगा के देखूंगा, अगर मेरे को कुछ और समझ आया तो मैं उसको भी लगा के देख सकता हूँ। स्क्रीन ही बेहतर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से स्क्रीन करा मैंने, इसकी ओपेसिटी में कम करूंगा। पहले ओपेसिटी कम कर दी। ओपेसिटी कम करने के बाद इस वाले जो इफेक्ट था ना हमारे पास ब्रश का, ये वाला, अब मैं यहाँ से एक और शेडो बनाऊंगा। और वो शेडो किस तरफ बनेगा? यहाँ पर। ना इस साइड बनाऊंगा ना पीछे की साइड बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सन का इफेक्ट जो है वो यहाँ से हमारे पास आ रहा है, तो शेडो उसके अपोजिट साइड बनेगी। अब इसके शेडो बनाने के लिए मेरे को क्या करना है? सबसे पहले ये जो मैंने कर्व टूल पढ़ाया था आपको, कर्व पेन टूल, कर्व वाला कर्वेचर, याद है किसी को? कर्वेचर टूल हमने पढ़ा था। रिकॉर्डिंग खोल के दिखाऊं? रिकॉर्डिंग खोलूं? पिछली क्लास पे प्रैक्टिस का टाइम देने से पहले मैंने ये टूल पढ़ाया था। हमने सन क्रीम के जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था सन, उसको ट्रेस करा था। याद आया? अब कैसे याद आ गया? अब कैसे याद आया? देखो कर्वेचर टूल आज दोबारा देख लो। कर्वेचर टूल का हमने एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाया, इसको क्या कहते हैं? एंकर पॉइंट अभी तो बोला। अब यहाँ से मुझे दूसरा एंकर पॉइंट कहाँ लगाना है? इधर। इधर लगाया और तीसरा इधर। भाई सिलेक्शन को स्ट्रेट करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था? जो पॉइंट आप लगाओ उसी के ऊपर दूसरा पॉइंट लगाना है। जहां से सिलेक्शन कर्व हो जाए उसी के पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट लगाओगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी सिलेक्शन। कैसे? अभी देखो यहाँ पर मैं आया, अब मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लगाना था, सही है। अब देखो यहाँ से कर्व हो गई, जहां से कर्व हो रही है उसके ऊपर एक और पॉइंट लगा दो। यहाँ पर एक पॉइंट लेकर आए, इसको इसके ऊपर ले आओ, हो गया सही। अब इसका कलर करो ब्लैक और यहाँ से अच्छा, इसको एडजस्ट करने के लिए हमें करना क्या है? इस लेयर के अंदर एडिटिंग करनी है अभी, सही है। अभी पूरा काम नहीं हुआ हमारा शेडो का। लेयर के अंदर एडिटिंग करने के लिए भी मैंने एक चीज़ बताई थी।
लेयर मास्क किसने बोला है? सही बोला है। तो वाह, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई। लेयर मास्क लेंगे हम लोग यहाँ से। लेयर मास्क लिया मैंने, अब मैं कहाँ जाऊँगा? ग्रेडियंट टूल के ऊपर। मुझे इस चीज़ को इस तरफ से लाइट करना है थोड़ा। ग्रेडियंट टूल लिया मैंने, यहाँ से को लाइट कर दो बिल्कुल। थोड़ा सा सही बना नहीं है, खैर। इसके लिए अच्छा, इसके लिए एक और काम भी है। देखो, एक तो शेडो ऐसे बनता है, दूसरा अगर मुझे इसी बोतल की रिफ्लेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों को करो हाइट, इस बोतल को, इसको लेयर को। अच्छा, लेयर तंग कर रही है, मुझे क्या करूँ अब? ग्रुप बना दूँ? ग्रुप कैसे बनाऊँ? एक ही लेयर को ग्रुप बना ही नहीं सकता मैं। कभी एक बच्चे की टीम देखिए। फिर इसको मैं करूँगा लॉक। कोई लेयर हमें तंग करे तो क्या करना है? लॉक कर देना उसको। अब देखो, ये मैंने प्रोडक्ट लिया हमारे पास, इस प्रोडक्ट को कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बनाया। डुप्लीकेट बनाने के बाद नहीं, इनको मैंने बिठाया था। सिस्टम नहीं चल रहा, तो आप भी आगे आ जाएं फिर यहाँ पर इनके पास। नहीं, किसी वजह से बिठाया था मैंने। आप भी इनके पास आ जाए फिर। मर्जी है। देखो, मैंने प्रोडक्ट को डुप्लीकेट बनाया। डुप्लीकेट बनाने के बाद अब मुझे इसी की ओरिजिनल रिफ्लेक्शन चाहिए थी इस स्टोन के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो मेरे पास देखो, इस एंकर पॉइंट के ऊपर जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँगा, सिलेक्शन कैसी है मेरी? सिलेक्शन स्ट्रेट नहीं है। कर्सर कैसा है? कर्सर, कर्सर, इसको कर्सर बोलते हैं। देखो, अभी कर्सर है इमेज को एडजस्ट करने वाला। जैसे ही मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा, चेंज हो गया। अब इसको
इमेज को एडजस्ट करने के लिए होता है ये वाला कर। सबसे पहले तो ये चेंज हो जाएगा कंट्रोल टी वाली सिलेक्शन के ऊपर। या तो आप डायरेक्ट कंट्रोल टी दबा के ये काम कर लो, वरना फिर एक दफ़ा क्लिक करोगे तो ये एडिट पैनल ओपन हो जाएगा इसका। कर्सर को कंट्रोल होल्ड करके एंकर पॉइंट के ऊपर रखना और यहाँ से इस वाली सिलेक्शंस को इसकी नीचे ले आना। इसको ले जाओ यहाँ पर। देखो ये स्टार्टिंग में आप लोग को मुश्किल लगेगा और ज़्यादा मुश्किल लगेगा क्योंकि इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा हार्ड है। देखो मैं कर कुछ नहीं रहा, खाली ये 4 एंकर पॉइंट्स को सही कर रहा हूँ मैं। और वो सही कैसे कर रहा हूँ कि ये इमेज शेडो वाले एंगल पे बन जाए। अब देखो इसका जो कलर है हमारे पास वो अभी ओरिजिनल कलर पे ही है। इसका कलर ब्लैक कैसे करना है मुझे, मैं एफएक्स पैनल पे गया, एफएक्स लिखा हुआ है नीचे देखो, लिंक वाले ऑप्शन के बराबर में एफएक्स है। यहाँ से जाओ कलर ओवरले के ऊपर, एक ऑप्शन यहाँ से ओपन होता है इसका, ठीक है, कलर ओवरले का। और ये ऑप्शन ओपन करने के लिए जिस लेयर को कलर चेंज करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। लेयर के ऊपर जाके डबल क्लिक करा, यहाँ से हमारे पास पैनल ओपन हो जाएगा। कलर ओवरले पे गया, पर्पल हो गया। पर्पल क्यों हुआ, यहाँ पर कलर हमारे पास पर्पल है, इसको करना है ब्लैक, हो गया। आइकन हो या कोई भी पीएनजी हो या कोई भी इमेज हो, उसका कलर ऐसे ही चेंज होता है यहाँ से। इसको करो ओके। अब यहाँ से वापसी से मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करूँगा सबसे पहले। यहाँ से तो काम नहीं कर रहा, देखो यहाँ से ब्लेंड मोड काम नहीं कर रहा हमारे पास, कर रहा है, नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँगा, वापसी जाऊँगा इस लेयर के ऊपर, मैं करूँगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करा। अब ये तीसरा तरीका है इस वाले ऑप्शंस को ओपन करने का। पहला कौन सा था, एफएक्स पैनल, दूसरा कौन सा था, डबल क्लिक, तीसरा है राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर जाना। यहाँ गया ब्लेंड मोड के ऊपर, अगर चेंज होता है तो नहीं, ये यहाँ से भी काम नहीं कर रहा। ऑपेसिटी काम कर रही है इसकी, लेकिन वो करनी नहीं है। जो मैंने तरीका इस्तेमाल करा, ये ब्लेंड इफ वाला, इसे कहते हैं ब्लेंड इफ। ये तरीका काम करता है जैसे मेरे पास कोई वुडन वॉल है, सही है, उसके ऊपर आपको ऐसा फील कराने के अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो ऐसा ना लगे कि मैंने उसके ऊपर खाली टेक्स्ट लिख के लगा दिया, वो ऐसा लगे कि रियल लाइफ में ये टेक्स्ट उस लकड़ी की दीवार पे या किसी लकड़ी के ऊपर ये बाकायदा लिखा हुआ है। ये ऑप्शन उस चीज़ का काम आता है।
ये आगे चल के अभी एग्जांपल भी लेते हैं इसकी। अच्छा, इसको मैंने करा कुछ भी नहीं, यहाँ से इस वाले जो लेयर थी इसको मैंने सेटिंग्स को खाली थोड़ा सा चेंज करा, आगे जाके समझाऊंगा मैंने करा गया था इसके ऊपर, ये भी आप लोग को समझ नहीं आएगा। इस सेटिंग्स को चेंज करा और कुछ भी नहीं करा मैंने। अब इस लेयर के ऊपर एडिटिंग करनी है मुझे और ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक मास्क लेयर ली मैंने। मास्क लेयर लेने के बाद मैं कहाँ गया, ग्रेडियंट टूल के ऊपर। यहाँ से जाने के बाद अब मैं शिफ्ट दबाकर ग्रेडियंट टूल इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। थोड़ी सी बेहतर हुई है, ये डार्क इसलिए हुई क्योंकि मैंने इस लेयर की डुप्लीकेट बनाई शेडो वाली लेयर की। अब वापसी लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से मैं भी दोबारा गाइड करूँगा जितने भी शो रहे ना ये सारे। तो ये इतनी खास शेडो तो बनी नहीं, खैर मेरा खाली मकसद शेडो समझाना था फ़िलहाल। अगर कभी भी इस तरीके से इफ़ेक्ट लगाना हो आप लोगों को तो शेडो कैसे बनेगी, उसके अपोजिट साइड पे इस तरीके से। और अगर कोई सरफेस ऐसा है कि आपको लगे ये वाली शेडो बनाना मुझे लाजमी है तो फिर ये भी लाजमी बनेगी। और अगर कोई सरफेस ऐसा है कि आप लोग बोलो इसी शेडो से काम हो जाएगा तो फिर ये शेडो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग की डिज़ाइनिंग के ऊपर बात है। अब देखो यहाँ पर शेडो समझ आया। ये 3 ऑप्शंस जो है इसके अंदर सारा काम होता है, सारा। फिलहाल मैंने खाली कलर चेंज करना बताया इसमें से। ओपेसिटी चेंज नहीं होती इससे, ओपेसिटी का ऑप्शन भी है इसके अंदर। ब्लेंड ऑप्शंस के ऊपर ही रहकर हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं। जो काम वहाँ से हो सकता है वो यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन काम जो है वो ये हिस्सा है ब्लेंड इफ का। और दूसरा काम कलर ओवरले, अगर कलर चेंज करना है मुझे किसी लेयर का। बाकी का ऑप्शन इसके आगे समझाऊंगा, अभी नहीं, वरना आप लोग फिर टॉपिक से आउट हो जाओगे। भाई हमने शेडो कैसे लगाई समझ आया किसी को? नहीं आया, दोबारा लगाते हैं। इसको हाइड कर दो। पहला काम क्या करूं? कंट्रोल जे डायरेक्ट। फिर अरे तो आप बताओ ना, वो आपके वकील हैं जो उससे मांगो। सनलाइट वो तो लगाई नहीं, शेडो की बात कर रहा हूँ मैं। सिलेक्ट करा मैंने प्रोडक्ट को, जब तक कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी तो उसको ना डुप्लीकेट बना सकता हूँ ना ग्रुप कर सकता हूँ। फिर कंट्रोल जे दबाया मैंने, उस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट बन गया। अब कंट्रोल डी दबाऊंगा मैं, क्यों? उस लेयर को एडिट करना है मुझे। अब मुझे क्या करना है, कैसे करूँगा? राइट क्लिक करके वर्टिकल, ये काम भी हो सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। क्यों? देखो मैं वहाँ से भी सिलेक्ट करके इसको वर्टिकल में चेंज करता। अब मैंने ये तो कर लिया, लेकिन अभी एडजस्ट हुआ नहीं हमारा प्रोडक्ट। कहाँ से हो गया एडजस्ट? कहाँ से हो गया हमारा प्रोडक्ट? सनलाइट के इफेक्ट के हिसाब से एडजस्ट है ये। फिर तो कैसे लाऊं इसको? रोटेट करके। फिर कंट्रोल दबा के एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा। सो रहे हो, सोती आवाम।
कंट्रोल दबा के एडजस्ट करूंगा एंकर पॉइंट्स को। कंट्रोल दबाया इस वाले एंकर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ से इसको एडजस्ट करो, सबर सबर अभी एडजस्ट हो रही है, इसको भी इधर। मैंने कर लिया एडजस्ट प्रोडक्ट को। अब क्या करूं? अच्छा एक और चीज़, अगर मुझे काम करना है ना कि यार ये जो यहाँ तक का हिस्सा है ये इसी तरह फ्लैट रहना चाहिए, और ये जो हिस्सा है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये नज़र आ रहा है स्टोन तक का, इस पार्ट की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ से लेके खाली यहाँ तक का हिस्सा, ये प्रोडक्ट के इधर तक का हिस्सा खाली, समझ आ रहा है किसी को? देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा प्रोडक्ट। कैसे? ये है स्टोन का ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके इधर तक की सिलेक्शन जो होगी वो 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पार्ट कैसे? यहाँ से लेके यहाँ तक के जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन का ये यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट कहाँ से? ये जो स्टोन की जहाँ सिलेक्शन ख़त्म हो रही है इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीसरा पार्ट हो गया। इसको प्रॉपर कैसे एडजस्ट करते हैं? कंट्रोल टी दबा के एडिट पे गए, पर्सपेक्टिव बार बगैर कंट्रोल टी के काम करेगा शायद ये, एडिट बंद है ये ऑप्शन। भाई ये फोटोशॉप के वर्जन का मसला है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने आपको ये ऑप्शन बताया था ना, इस चीज़ पे काम नहीं, इस फोटोशॉप पे काम नहीं कर रहा था, ये उस पीसी में काम कर रहा था, ये प्रोडक्ट के ऊपर। चलो खैर, इसकी मैं आप लोग को एक वीडियो भेज दूंगा, वो आप लोग देख लेना, आपको ये ऑप्शन समझ आ जाएगा। बहुत आसान है और ये बहुत सही ऑप्शन है इसको एडजस्ट करने के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने प्रोडक्ट एडजस्ट करा, उसके बाद क्या काम है? शैडो कैसे बनाना है? लेयर सिलेक्ट है, सॉरी हो गया, कहाँ पर? एफएक्स पे जाऊंगा, एफएक्स पे गया मैं, फिर कलर ओवरले पे जाऊंगा, ब्लैक है पहले से। कलर ओवरले पे गया, अगर कोई और सा कलर सिलेक्ट है मेरे पास तो कलर के ऊपर क्लिक करा, यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, और शेडो ब्लैक के अलावा बनता नहीं है। अब दूसरा काम हमारे पास कैसे? ग्रेडियंट टूल से, ग्रेडियंट बाद पे लगाऊंगा ना मैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाऊंगा, वापसी एफएक्स के ऊपर क्लिक करा, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे गया, ब्लेंड इफ का काम आ गया मेरे पास। अब किसका? ब्लेंड इफ का। इस वाले जो पॉइंट है ये होता है ब्लैक कलर के लिए और ये होता है वाइट कलर के लिए, तो हम दोनों को एडजस्ट करेंगे। अच्छा ये होते हैं 2 पॉइंट्स, देखो अभी जो आगे बढ़ रहा है ये दोनों पॉइंट्स एक साथ आगे जा रहे हैं। किसको नज़र आ रहा है कि ये 2 पॉइंट्स हैं? एक ये रहा और एक ये रहा, और मैं कहूँ ये 4 पॉइंट्स हो गए टोटल मिलाकर। मैं एक के बाद इस लेयर के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, ये देखो अभी पता चलेगा कितने हो गए।
अच्छा इधर देखो, जब ये बीच में वाइट कलर का निशान बना हुआ तो उसका क्या मतलब है? ये अलग हो सकते हैं। ऑल दबा कर अगर मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करूँ, अच्छा इसमें ये ध्यान रखना कि आपका माउस का कर्सर जो है वो पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए, ना कि बीच पे। ऑल दबाना है मुझे और यहाँ से इसको आगे कर दो, फिर ऑल दबाओ, इसको ले जाओ आगे। अच्छा नीचे वाला ब्लैक के लिए, ऊपर वाला वाइट के लिए। अगर थोड़ा सा एडजस्ट और करना है तो इसको यहाँ खिसका दो। अब यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना ज़रूरी नहीं है कि मैं जितने यहाँ पर वैल्यू डाल रहा हूँ उतनी ही आपको वैल्यू रखनी है अपने वाले में। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना, भले कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी बैकग्राउंड हो। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा बेहतर है। इसको मैंने करा ओके, कैंसिल करोगे हट जाएगा। ओके कर दो इसको। यहाँ तक का काम हो गया मेरा। अभी बुलाऊंगा सबर। यहाँ तक का काम हो गया। अब क्या करूँ? लेयर मास्क लूँगा मैं। इस लेयर के ऊपर क्लिक करा, लेयर मास्क पे गया। अब आ जाओ। हाँ बताओ। ग्रेडियंट पे गया, फिर तो शेडो को एडजस्ट करूँ, थोड़ा सा लाइट करूँगा यहाँ से मैं। भाई ज़रूरी नहीं है शेडो नज़र आना चाहिए, इफेक्ट आपका थोड़ा सा रियल लगे वो बनाओ उसको। सही है, बहुत है। समझ आया? किस किस को नहीं आया? लेयर मास्क पे, लेयर में क्लिक करा, लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करा, ये लेयर बनेगी मेरे पास। लेयर मास्क ये रहा ना, लिखा हुआ आएगा आपके पास। जब लिखा हुआ आएगा, जब माउस को ऊपर लेके जाएंगे इस ऑप्शन के, ऐड एफ के बिल्कुल बराबर में ऐड लेयर मास्क, वेक्टर मास्क लिखा हुआ ये, लेकिन इसको लेयर मास्क कहा जाता है। यहाँ तक समझ आई बात? अब देखो दूसरा काम हमारे पास, समझ आया? ग्रेडेंट के कलर्स, ग्रेडेंट के कलर यहाँ से लेंगे। ग्रेडेंट टूल पे गया, ऊपर ऑप्शन पे गया, ग्रेडेंट वाले, यहाँ पर क्लिक कर दो। वाइट में है तो यहाँ से इसको लाल कर दो, और अगर यहाँ पर कोई दूसरा कलर है तो यहाँ से जाके इसको चेंज कर दो। अभी ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा आप लोग को, पता है क्यों? बेसिक्स के ऊपर क्लिक करो, ये जो ऑप्शन है ना बीच वाला, भी मेरे पास ये सिलेक्ट है। ये किस लिए सिलेक्ट होता है? हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट करना हो अगर, और अगर मुझे ग्रेडियंट बनाना है वाकई में, तो मुझे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला या थर्ड वाला। एक चीज़ और, अगर ये चीज़ लाइट ना हो रही हो आपकी, इसकी जगह ग्रेडियंट लग रहा हो वाकई में, तो क्या गलती होगी भाई? अगर लाइट होने की जगह कोई ग्रेडियंट कलर लग रहा हो आपसे, तो फिर क्या गलती कर रहे हो? अभी तो समझाया मैंने। अगर मिसाल है कि मैं इसको लाइट कर रहा हूँ, इसको लाइट करने की जगह यहाँ पर कोई ग्रेडियंट का कलर लग रहा है, लाइट नहीं हो रहा, उसकी जगह ऊपर से एक और ग्रेडियंट लग रहा है, तो उसकी क्या मिस्टेक होगी? बेसिक्स पे जाऊंगा, यहाँ पर ये सिलेक्ट होगा,
उसको मुझे ट्रांसपेरेंट में चेंज करना है, सिंपल। समझ आया? समझ आया? आगे चलूं? नहीं तो एक एक चीज़ रोज़ पढ़ाऊंगा तो फिर तो ऐसे साल लग जाएगा कोर्स खत्म करने। तो अभी कितनी चीज़ पढ़ी हमने? ये एक चीज़ थी अभी। समझ आया? यहाँ से दूसरी चीज़ देखो, ये मेरे पास जो शेडो है सनलाइट वाला, अभी ये थोड़ा सा रियलिस्टिक फील नहीं दे रहा इस प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसके ऊपर वो सनलाइट का इफेक्ट बन नहीं रहा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा जूम करा, प्रोडक्ट के ऊपर गया, इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये प्रोडक्ट था मेरे पास, एक नई लेयर बनाऊँगा। न्यू लेयर बनाई, राइट क्लिक करके इस लेयर को क्या करूँगा मैं, क्लिपिंग मास्क करूँगा। अब मैं जाऊँगा ब्रश टूल के ऊपर, ब्रश टूल पे गया, यहाँ से कलर वाइट रहने देना, इसका साइज थोड़ा सा कम करो, इतना सही है। कम करने के बाद यहाँ से ब्रश टूल का इफेक्ट लगाओ सबसे पहले। इतना रहने दो फिलहाल। अब इसको सही कैसे करना है, ब्लेंड ऑप्शन पे गया मैं, यहाँ से इसका मोड चेंज करो। देखो ब्रश टूल लगाने के बाद यहाँ से मैंने इसको क्या करा, ब्लेंड से सो क्यों रहे हो सारे? चलो हिसाब किताब स्टार्ट करा जाए। अभी सबको जगाता हूँ मैं। जब बता रहा तो सो क्यों रहते? ध्यान से सुनना भाई। मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो, इस प्रोडक्ट के ऊपर सनलाइट का इफेक्ट बनाना है। मैं क्या करूँगा, ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल लेने के बाद देखो भाई, पहले कुछ और नहीं करा था, बात एक ही है, शुरू से ही तो बता रहा हूँ। ब्रश टूल बाद में ले लो या पहले ले लो, बात एक ही है। ब्रश टूल लिया मैंने, अब मैंने इस पिक्चर को क्लिक करा, ठीक है। अभी मुझे क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास टूल दूसरा है, सिलेक्शन टूल नहीं है। अब मैंने पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट जो था मेरा, उसके ऊपर एक नई लेयर बनाई, नई लेयर को राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर दिया। यहाँ तक समझ आया? क्या काम हुआ? रिपीट करो। फिर लेयर बनाई, किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, किसके ऊपर राइट क्लिक करा? क्लिपिंग मास्क किस लेयर को करा, प्रोडक्ट की लेयर को या नई लेयर को? नई लेयर को। अब ब्रश टूल जो है हमारे पास, उसका कलर क्या रहना चाहिए? वाइट, क्योंकि शेडो। अब यहाँ से जो इफेक्ट है उसका ऐसे ही ड्रॉ कर लो थोड़ा बहुत, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन जब वाकई में कोई बिहान्स वगैरह के लिए काम बनाऊँ तो ध्यान से बनाना इसको, मैं समझा रहा हूँ खाली। मैंने यहाँ पर शेडो बनाया, ठीक है। अब ये बिल्कुल वाइट कलर का है, जो कि ऐसा होता नहीं है। मैं क्या करूँगा, ऑपेसिटी के बराबर में ब्लेंड ऑप्शन पे जाऊँगा, ब्लेंड ऑप्शन पे गया, यहाँ से इसका मोड चेंज करना है मेरे को। कौन सा वाला था पहले? सॉफ्ट लाइट था। अगर और भी चेक करना है तो नीचे जा सकते हो, सॉफ्ट लाइट ही सही है। सॉफ्ट लाइट वाला इफेक्ट जो था वो मैंने यहाँ पर लगाया। फिर इसको थोड़ा सा सही करके बनाता हूँ सबर, कंट्रोल Z। यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छा करके बनाऊंगा
अच्छा ये तो बात थी कि साइड की रिफ्लेक्ट, हमने इसके साइड का शेडो क्रिएट करा इसमें, जो ग्लो इफेक्ट था सनलाइट का वो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट, अभी थोड़ी सी बुझी बुझी सी लग रही है, इसको थोड़ा सा और इन्हांस करना है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करा, मैं जाऊँगा यहाँ से एफएक्स पैनल के ऊपर, नहीं इस पर, जहाँ से हम सॉलिड लेयर बनाते, देखो डिलीट नई लेयर का ऑप्शन, और यहाँ से फोल्डर न्यू ग्रुप का ऑप्शन होता है ये। खैर आप लोग कंट्रोल जी करके बनाते हो इसको, वो आसान तरीका है। डिलीट न्यू लेयर और ग्रुप और सॉलिड लेयर वाले ऑप्शन, यहाँ से मुझे जाना है कर्व वाले के ऊपर। देखो पहला ग्रुप कलर सॉलिड ग्रेडियंट और पैटर्न, एक ग्रुप हो गया, यहाँ पर लाइन है देखो। दूसरा ग्रुप हमारे पास कौन सा है, ब्राइटनेस, लेवल, कर्व और एक्सपोज। मुझे जाना है कर्व वाले ऊपर, ये लेवल पे कहाँ गया, मैं जाऊंगा कर्व के ऊपर। यहाँ से जाने के बाद ये ध्यान में रखना कि कर्व वाली जो लेयर बना रहे हो वो प्रोडक्ट के ऊपर ही बननी चाहिए जिसके ऊपर काम करना है आपने। और प्रोडक्ट के ऊपर नहीं हो भी गई, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिपिंग मास्क नहीं है तो ये फिर किस पे अप्लाई होगा, पूरे पोस्टर पे अप्लाई हो जाएगा। ये क्लिपिंग मास्क लाजमी है। क्लिपिंग मास्क का क्या मतलब है, क्लिपिंग मास्क का क्या मतलब है, रोशनी के लिए। भाई ये जरा क्लिपिंग मास्क को बंद कर दो सारे। इन लोग को समझ आके जब ही हंस रहे हैं वो। किसके लिए होता है क्लिपिंग मास्क, रोशनी के लिए। फिर मेरी बात सुनो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अच्छी सी शेप लिया, अब यहाँ से मैंने इसको इतना रखा, सही है। इसको मैंने इतना रखा, मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट जो है शेप के अंदर चली जाए। मैं पता क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करा, राइट क्लिक करा, क्लिपिंग मास्क करा, गई अंदर, हो गया। समझे, नहीं समझ आया? शेप बनाया मैंने, मुझे इसके ऊपर कोई पिक्चर लगानी है। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ अच्छी सी। मेरे पास समझो अभी ये मैनिपुलेशन वाला पोस्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेशन में कभी भी क्लिपिंग मास्क का काम शेप के अंदर नहीं आता, और अगर आता भी है तो पता है किस चीज़ के लिए आता है। मिसाल है कि मुझे यहाँ पर इसके 3 फीचर्स ऐड करने हैं, मतलब इसकी 3 खूबियाँ ऐड करनी है कि ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्कल बना के उसके अंदर अगर कोई आइकन लगाना है तो वो उस तरीके से क्लिपिंग मास्क काम आएगा, उसके अलावा नहीं आता काम इस प्रोडक्ट के पोस्टर्स के ऊपर। अब अगर नॉर्मल पोस्टर है मेरे पास एफ पैटर्न वाला, तो मैं क्या करूँगा, मुझे साइड में कोई पिक्चर लगानी है। पिक्चर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से, या मिसाल है किसी सर्कल के अंदर आप लोगों ने पिक्चर लगानी है, या किसी सर्कल के अंदर आपको उस बैनर के या उस प्रोडक्ट के फीचर्स शो कराने, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार ये अगर इस सर्कल के अंदर होते हैं, मतलब इमेज हमारे पास कौन सी है, रेक्टेंगल, आपका फीचर्स किस शेप में शो कराने, सर्कल में शो कराने। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा मैंने, मतलब समझो ये प्रोडक्ट नहीं है अभी, ये पिक्चर है जिसको आपको शेप के अंदर लगाना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करा, क्लिपिंग मास्क कर दिया, ये इसके अंदर चली जाएगी। अगर मैं एक पैटर्न की मिसाल दूँ ना आपको, तो यहाँ से मैं इस पिक्चर को करता हूँ कॉपी,
मैं गया फोटोशॉप के ऊपर, ये शेप करो डिलीट। मिसाल है मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए पोस्टर बना रहा हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए कि मैं उसके जो कोर्सेज है ना, जैसे MS वर्ड, ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट, उनके तीनों के तीनों कोर्सेज को मैं सर्कल के अंदर पिक्चर में शो कराना है खाली मेरे को। तो मैं करूँगा क्या, वो पिक्चर में सबसे पहले यहाँ लाऊंगा, ठीक है। अगर मिसाल दे दो मैं ऐसे लगा दूँ तीनों पिक्चर, समझे, 3 पिक्चर से मैंने ऐसे लगा दी, क्या सही लग रही है? और अगर वहीं पर ही मैंने ये वाली पिक्चर, इस पिक्चर को राइट क्लिक करा, कहाँ गई, राइट क्लिक करके क्लिप मास्क कर दिया, अभी इसके अंदर आ गई शेप के। एक चीज़ और भी देखी होगी आप लोगों ने, वो कैसे बैकग्राउंड में बॉर्डर बना हुआ होता है, इस तरीके से। इस तरीके से बॉर्डर बना हुआ होता है। करना कुछ नहीं है, जिस लेयर के ऊपर क्लिपिंग मास्क करा है उस लेयर को डुप्लीकेट बना लो। डुप्लीकेट बनाने के बाद पीछे वाली जो लेयर है हमारे पास सर्कल की, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो ताकि वो बॉर्डर नज़र आ जाए उसके। और अगर ये काम नहीं करना आप लोगों ने, उस शेप के ऊपर क्लिक करके शेप टूल पे जाओ, रेक्टेंगल वाला टूल जो होता है हमारे पास, ये इसके ऊपर जाने के बाद ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, इसको कर दो ऑन। दो तरीके हैं हमारे पास, समझ आए? दोनों तरीके, दोनों तरीके समझ आए? सर के ऊपर से क्यों जा रहा है आप लोगों के? देखो मेरी बात सुनो, पहला तरीका मेरे पास क्या है, शेप टूल के ऊपर गया, उसी शेप के ऊपर जाना जिस शेप के ऊपर मैंने पिक्चर को क्लिपिंग मास्क करा है। अब मैं शेप टूल के ऊपर गया क्योंकि मेरे को ये ऑप्शन लाना था। अब मैं कहाँ जाऊँगा, स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर, स्ट्रोक पे गया, वाइट कलर दिया मैंने, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू कितनी दी, 5%। अब दूसरा काम क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ से दूसरा ऑप्शन आ, शेप टूल के ऊपर अगर नहीं जाना, सिलेक्शन टूल के ऊपर ही ये लेके काम करना है, तो मैं जाऊँगा उस लेयर को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अगर प्रॉपर्टीज़ शो नहीं होंगी आप लोग को तो विंडोज़ के ऊपर जाना, यहाँ से जाना प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ये पैनल आ जाएगा आप लोग के पास। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर गया मैं, यहाँ से स्ट्रोक नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है जो यहाँ से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आसान है क्योंकि मेरे को बार बार टूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाओ, स्ट्रोक इसका वाइट कर दो। अगर बगैर स्ट्रोक के काम करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इसी लेयर को डुप्लीकेट बनाऊँगा। डुप्लीकेट बनाने के बाद पीछे वाली जो लेयर है उसका साइज इंक्रीज करो। अब दोनों लेयर को कहाँ से लेकर करा मैंने, दोनों तरीके समझ आए कैसे, कैसे समझ आए? तो आएगा ना, अरे बताओगे तो आएगा। शुरू से बताओ मेरे को क्लिपिंग मास्क, शुरू से बताओ क्लिपिंग मास्क कैसे करा है। हाँ पिक्चर उठा ली, ब्लेंडिंग ऑप्शन में तो मैं गया ही नहीं। स्ट्रोक तो ऑन करना है लेकिन ब्लेंडिंग ऑप्शन से नहीं करना, प्रॉपर्टीज से करना है। स्ट्रोक ऑन कर दिया, पहला काम हो गया। और अगर स्ट्रोक नहीं ऑन करना फिर उसी शेप को डुप्लीकेट करके मैं डायरेक्ट कर
भाई पीछे आवाज़ आ रही है? बगैर माइक के भी आ रही है? बगैर माइक के आ रही है उनको।